सभी को प्रणाम। गुरुदेव की बुक माय लाइफ इट लेगेसी एंड मैसेजेस। अभी तक हमने देखा कि गुरुदेव ने हमें किस तरीके से बताया कि असली में उपासना क्या है, साधना क्या है और आराधना क्या है। उपासना के बारे में उन्होंने बताया। उन्होंने गुरु हमारे माता जी के बारे में बताया कि किस तरीके से उन्होंने उसको उनको सपोर्ट किया था, किस तरीके से इनके जिंदगी में आगे इनको बढ़ने के लिए हेल्प किया था। इन अ सिमिलर वे आगे बढ़ते बढ़ते गुरुदेव ने बताया कि अगर मेरी लाइफ के बारे में और जानना है तो उससे पहले आप उपासना, साधना और आराधना के बारे में सही उसका मतलब समझे। उपासना का मतलब ये नहीं होता, आज के टाइम पे हमने उपासना का मतलब ये समझ लिया है कि मंदिर में बैठ के और भगवान को प्रसाद चढ़ाएंगे, मंदिर जगह जगह पे मंदिर दर्शन करेंगे तो हमारी उपासना कंप्लीट हो जाएगी, हमारी साधना कंप्लीट हो जाएगी और हमारी आराधना कंप्लीट हो जाएगी। बट उन्होंने यही बताया कि इस तरीके से जो हमें लगता है कि हम अगर भगवान को इस तरीके प्रसाद और ये सब चढ़ाएंगे तो भगवान बच्चा नहीं है कि वो इन सब चीजों से ब्राइब्ड हो जाएगा, इन सब चीजों से बहल जाएगा और वो हमारी सारी विशेष पूरी कर देगा या हमारी सारी मनोकामनाओं को समझेगा। असली उपासना होती है कि अपने मन को शांत, अपने मन को साफ रख के, शांत रख के, भले ही आप भगवान के पास कम टाइम बिताएं बट अपने आसपास के लोगों से और मन में जो कटुपन, मन में जो कड़वापन, मन में जो छल कपट है उसको बाहर निकाल के फेंक दें और जिंदगी के हर टाइम में एक अच्छाई हर किसी के साथ निभाते रहें। वो असली उपासना होती है। उसी को आगे बढ़ते हुए हम इसको कंटिन्यू करते हैं। Explaining the importance and philosophy of Upasana, which was the first essential prerequisite of spiritual upliftment. Gurudev, God cannot dance to your tune. You will have to become his devotees and act according to his will. उन्होंने बताया कि इसको अब उपासना को उसका सही मतलब वो बता रहे हैं। उन्होंने बताया कि आपको उपासना, जिंदगी में अपलिफ्टमेंट, आपको धीरे धीरे आगे अगर बढ़ना है और अगर स्पिरिचुअलिटी के रास्ते में या जिंदगी जीने के रास्ते में अगर ऊपर उठना है तो आपको उपासना का असली मतलब समझना बहुत जरूरी है। भगवान आपके इशारों पे कभी नहीं नाच सकता, जबकि आपको उनके हिसाब से, आपको अपने आप को उनके जिंदगी के हिसाब से चलना पड़ेगा। आपको अपनी जिंदगी उनके नाम पे समर्पित करना पड़ेगा और तब आप उनके हिसाब से चल सकते हैं। तब जाके आप उनके रास्ते पे चल पाएंगे। भगवान आपके डांस, आपके ट्यून्स पे या आपके इशारों पे कभी नहीं नाचेगा। If you are able to do so, you will become an identical with the God. अगर आप इस चीज को समझ पाए और उस रास्ते पे चल पाए कि आपको उनके हिसाब से चलना पड़ेगा, जो हमारे गुरुदेव ने बोला है कि जिंदगी जीने के जो उसूल है, जो अभी तक हम बुक में पढ़ते हुए आए हैं, तो उनमें उनमें उन्होंने कितना कुछ बताया। उन्होंने बताया डिसिप्लिन, उन्होंने बताया जो बोया है वही आप काटोगे। आपको अगर आपको अपनी जिंदगी में कुछ पाना है तो आपको उस हिसाब से मेहनत, उस डायरेक्शन में मेहनत करना पड़ेगा, उस डायरेक्शन में वैसा प्लांट उगाना पड़ेगा, तब जाके आप अपना रिजल्ट काट पाएंगे। उन्होंने बताया कि आप किस तरीके से आपको जिंदगी जीनी है, किस तरीके से भगवान के ऊपर फेथ रखना है और किस तरीके से अपनी मेंटालिटी, अपनी सोच को बदलनी है, तब जाके आप जिंदगी जी पाएंगे। तो वही उन्होंने बताया कि अगर आप उस रास्ते पे चल पाए तब आप भगवान के हिसाब, भगवान की तरह और उनके कुछ हद तक उनके हिसाब से उनके जैसा जिंदगी जी पाएंगे। Fuel has no worth except when it embraces fire and becomes fire itself. Fire does not make fuel. It is a fuel which has to transform into fire. यहाँ पे उन्होंने बताया कि जो फायर है और जो पेट्रोल, जो फ्यूल है, उसकी कोई वैल्यू नहीं होती जब तक दोनों एक दूसरे के साथ कंबाइन ना हो जाएं। फ्यूल की वैल्यू तभी होती है जब वो आग लगा देती है। इन अ सिमिलर वे फायर की वैल्यू तभी होती है, मतलब यहाँ पे दोनों का कॉम्बिनेशन बताया जा रहा है कि दोनों एक दूसरे के बिना कोई वैल्यू, उस टाइम तक किसी का भी कोई वैल्यू नहीं होता। फ्यूल के अंदर इतनी कैपेसिटी होती है कि वो आग लगाने की क्षमता रखता है। इन अ सिमिलर वे हमें अगर कुछ बदलना है तो हमें उस आग की तरह है और फ्यूल हमारे गुरुदेव हैं, सॉरी हम फ्यूल हैं और गुरुदेव हमारे आग हैं, और हमें
उस तरीके से अगर हमें उतना बनना है, आग की तरह बनना है, तो पहले हमें उस प्रोसेस में आगे बढ़ना पड़ेगा, तब जाके हम उस तरीके के बन पाएंगे। हमें अपने आप को हर क्षण बदलना होगा, इन एवरी एस्पेक्ट, हमारी थिंकिंग वाइज, हमारे नेचर वाइज, हम किस तरीके से लोगों से डील कर रहे हैं, उस तरीके से वो जिंदगी जीने का सही तरीका है। चाहे वो आपके फैमिली मेंबर्स हो, चाहे वो आपके बाहर के लोग हो, आप किस तरीके से लोगों से डील कर रहे हैं, वो आपकी उपासना है, वो आपका आराधना है, वो आपका साधना है। एक मिनट, हाँ, it is a fuel which has to transform into fire. A drain meet a river and become a purifying and a great as river itself. But it never happened that a river flow in a reverse and meet the drain and become dirty like it. Iron become in contact with paras and turn into gold. It does not become paras. देखिए यहाँ पे उन्होंने बताया, जैसे इधर हमने जो बोला, गुरुदेव ने यहाँ पे जो लाइन दी थी कि भगवान आपके इशारों पे नहीं नाचेगा, आपको गुरुदेव के हिसाब से चलना पड़ेगा, उसी को यहाँ पे एक्सप्लेन किया गया है कि जिस तरीके से गंदा पानी नदी में मिलने के बाद पवित्र हो जाता है, कभी नदी रिवर्स डायरेक्शन में नहीं बहती, नदी को रिवर्स डायरेक्शन में बह के नदी अपने आप को गंदा नहीं करती, जबकि छोटा छोटा ड्रॉप आके नदी में आके अपने आप को पवित्र करता है। जैसे लोहा जो होता है वो परास के साथ मिलके गोल्ड बन जाता है, कभी भी गोल्ड परास से मिलके परास नहीं बन सकता। तो यहाँ पे उस तरीके, गॉड डज नॉट फुलफिल द विशेस ऑफ साधक, a sadhak has to surrender himself to the god and fulfill his wishes. भगवान आपकी विशेष खुद जाके पूरा नहीं करेगा, पहले हम साधकों को अपने अपने आप को उस लाइन में उस तरीके से ढालना पड़ेगा, तब जाके हमारी विशेष पूरी होंगी। A drop of water merge into and become one with an ocean. The ocean does not become a drop. This is a philosophy of sadhana. If a person wants to do upasana, this is the philosophy of upasana. If a person wants to do upasana, he has to sit near the God, do his will, and become his follower. कि यहाँ पे उन्होंने बताया कि जैसे कि हमारे अच्छे अच्छे एग्जाम्पल है, जैसे कि अगर हमें पवित्र होना है तो हमें परमात्मा के पास जाना ही पड़ेगा। जिस तरीके से छोटा सा जो ड्रॉप होता है पानी का, नदी का रेन का पानी होता है या गंदा पानी होता है, वो जिस तरीके से गंगा जी में जाके या किसी नदी में जाके पवित्र होता है, इन अ सिमिलर वे अगर हम अपवित्र हैं, अगर हमारी सोच खराब है, हमें हमारे पास नदी चल के नहीं आएगी, हमारे पास गुरुदेव चल के नहीं आएंगे, हमें उनके पास जाना पड़ेगा, उनके पास बैठना पड़ेगा, उनके साथ बातें करनी पड़ेगी, तब जाके हमारे अंदर की जो अपवित्रता है, हमारे अंदर जो बुराइयां हैं, वो खत्म हो सकती हैं। इसी कॉन्टेक्स्ट को यहाँ पे पूरा एक्सप्लेन किया है। जैसे एक ड्रॉप, एक छोटा सा ड्रॉप होता है, वो ओशन में मिलता है तब वो ओशन कहलाता है, ना कि ओशन आपका ड्रॉप में कन्वर्ट हो जाएगा। वो कभी भी बड़ी चीज, कभी भी कोई बड़ा जैसे पावरफुल इंसान है, जैसे गुरुदेव है, वो आपके पास नहीं आएंगे, वो आपको आपका हाथ जरूर, अगर आप उनके पास जाएंगे वो आपका हाथ जरूर पकड़ेंगे, आपको सही रास्ता दिखाएंगे, बट अगर आप चाहें कि वो आपके पास चल के आए तो ये चीज तो हो ही नहीं सकता। कदम दोनों जगह से करनी पड़ेगी, चलानी पड़ेगी, तब जाके हम अपने परमात्मा से मिल सकते हैं। I had to do the same. I worship God, perform jap of Gayatri as a divine mother, meditate upon Savita as a divine father. Throughout, I had only one feeling, like a Shravan Kumar. I would demand nothing from my parents but carrying them on privilegism. यहाँ पे उन्होंने बताया कि मैं इन अ सिमिलर वे, मैं इस चीज को अपने दिमाग में ध्यान रखते हुए मैंने माता जी की, गायत्री माता की आराधना और साधना एकदम अपनी मदर, अपनी माता की तरह किया है। उनका जिस तरीके से मुझे पूजा पाठ करना था, मैं ऐसे करता था जैसे वो मेरी माँ हो। और सविता एज अ डिवाइन फादर, और सविता को एज अ फादर की तरह उन्होंने
पूजा किया है, आराधना किया है, साधना किया है, जैसे वो उनके फादर हैं। और वो अपने मन में कुछ भी नहीं रखते थे कि हाँ, मैं भक्त हूँ या मुझे कुछ मिलेगा, मेरी इच्छाएं पूरी होंगी। वो अपने आप को श्रवण कुमार की तरह रखते थे, अपने आप को श्रवण कुमार समझते थे, और वो सोचते थे कि मुझे, जैसे श्रवण कुमार ने अपने अंधे माँ बाप को तीर्थ पे लेके गए थे, इन अ सिमिलर वे मुझे भी अपने माँ बाप, मेरी गायत्री माता और सविता, जो मेरे फादर की तरह है, उनका कार्य करना है। उनके उनको जो तीर्थ है, उनका जो कार्य है, जो उन्होंने मुझे दिया है, उसको तीर्थ समझ के उसको एक एक करके पूरा करना है। उनके मन में कभी ये गुरु शिष्य या उसकी तरह, भक्त की तरह फीलिंग नहीं आया कि हाँ, मैं भक्त बनूंगा तो मुझे आशीर्वाद में वो सब कुछ मिलेगा जो मैं डिजायर करता हूँ। उस तरीके के मन में उनके कभी भी नहीं आया। I would demand nothing. एक मिनट. I would mold my character in such a way that I may call a worthy son and of a worthy parents. मैं अपने आप को इस तरीके से ढालूंगा, मैं अपने आप की कैरेक्टर को, अपने आप की सोच को, अपने आप की मेंटालिटी को इस तरीके से ऐसा ढांचे में डालूंगा जिससे ये बोला जा सके कि एक महान पेरेंट्स का महान बच्चा है। उन्होंने अपने आप को इतना समर्पित कर दिया था अपने गुरु में, अपनी गायत्री माता में, कि वो अपने आप को बच्चा समझते थे और वो अपने आप को अपने परमात्मा के लायक बनाना चाहते थे। हमें भी इसी तरीके से अपने आप को, हमारे को अपने गुरुदेव के लायक बनाना चाहिए, अपने कैरेक्टर को, अपनी सोच को, अपनी मेंटालिटी को उनके हिसाब से मोल्ड करना चाहिए। तब जाके हम उनके उनके बच्चे कहला सकेंगे। वरना हम जो बोलते हैं कि हम गुरुदेव के बच्चे हैं, हाँ है, हम गुरुदेव के बच्चे, हम सब गुरुदेव के बच्चे हैं, बट हमें उनके प्रिय बच्चा बनने के लिए उनके रास्ते पे चलना सीखना होगा और अपने आप को उनके हिसाब से मोल्ड ऑन करना पड़ेगा। I did no doubt regard Gayatri as a mother and Savita as father for the sake of convenience of meditation, but knew throughout that they are foremost astral or and all pretending. On an account of this conviction, I could feel that they preserved my whole being and there was complete identity of spirituality. यहाँ पे उन्होंने बताया, नो डाउट मैंने गायत्री माता को और सविता को अपने फादर और मदर का दर्जा दिया, बट एक बार जरूर याद रखिएगा कि ये मैंने अपने दिमाग को और अपने, मतलब हमारा दिमाग ना बहुत फूल होता है, हमारे को ना उनको उसको अपने दिमाग को बेवकूफ बनाना पड़ता है। हम जो सोचेंगे ना, अगर जिस तरीके से सोचेंगे ना, हमारा दिमाग उसी तरीके से उसी रास्ते में चलने पड़ता है। तो वही यहाँ पे उन्होंने बताया कि अगर मैं ये सोचता कि वो तो है ही नहीं, वो तो मुझे देख नहीं सकते, तो मैं गलत रास्ते पे चलता। इसीलिए मैंने ऐसा सोचा कि ये लोग मेरे माँ बाप हैं, मेरे सामने हैं, मुझे हर बार हर पल मुझे देख रहे हैं। इस तरीके से उन्होंने अपने आप को मोल्ड किया था जिससे कि वो एक प्यारा सा रिश्ता गायत्री माता और गुरुदेव के साथ बना सके। बट उन्होंने हमें ये बताया कि आप जरूर याद रखिएगा कि ये लोग एस्ट्रल बॉडी में थे, ये लोग मुझे कभी दिखे नहीं हैं। मैं इनकी आराधना और साधना सिर्फ एक भावनाओं की तरह करता था, जिससे कि मैं एक प्यारा सा कांटेक्ट बना सकूं उनके साथ, एक प्यारा सा रिश्ता बना सकूं। और यही चीज हमें भी करनी चाहिए। On an account of this conviction, I could feel that they preserved my whole being, and there was a complete identity of spirit. If I had regard God or a Gayatri Mata as a specific person, a distance between us would have been maintained, and I had been deprived of that feeling and completely identification. देखिए यहाँ पे उन्होंने यही बताया कि अगर ये जो फीलिंग थी, ये जो मैंने जानबूझ का गुरुदेव और माता को स्पेसिफिक पर्सन की तरह इसलिए दिया है जिससे कि हम उन्होंने मतलब एक इंसान की तरह इनको इसलिए बताया है, एक पर्सन का वैल्यू इसलिए दे दिया है जिससे कि इनके और गुरु माता जी के बीच में, या गायत्री माता या गुरुदेव दोनों तो एक ही है, इन लोगों के बीच में जो एक डिस्टेंस है वो मेंटेन रह सके, और एक जो कांटेक्ट होना चाहिए इन दोनों के बीच में, एक जो फीलिंग होनी चाहिए दोनों के बीच में, वो मेंटेन हो सके, रादर देन उनको ये लगे अरे मैंने जो बोला ये तो है ही नहीं, कोई है ही नहीं, कोई सामने नहीं है, तो मुझे कोई देख नहीं रहा। वो अपने माइंड को भटकाना नहीं चाहते थे, इसीलिए उन्होंने गुरुदेव या माता जी को
मदर एंड फादर का फिगर दे रखा था. In the beginning, for the sake of practice, I should regard himself as a creeper and God as a tree. The creeper embraces the tree and reaches the top. It is also convenient to regard oneself as a flute and a God as a flute player to enable him to make his feeling discipline and inspire. अगर हमें सेल्फ प्रैक्टिस करना है, अगर हमें सही रास्ते पे चलना है, तो हमें अपने परमात्मा को, हमें अपने गुरुदेव को एक ऐसा पेड़ समझना चाहिए और हमें वो क्रीपर समझना चाहिए जो आपने बेल के पर पेड़ देखे होंगे, जो पेड़ का सहारा लेके पौधा, बेल का जो पौधा होता है वो पेड़ का सहारा लेके ऊपर चलता है. या मनी प्लांट देख लीजिए, वो किसी चीज का सहारा लेके ऊपर चलता है. ऐसे प्लांट्स को क्रीपर कहते हैं. तो यहाँ पे उन्होंने यही कॉन्टेक्स्ट दिया कि अगर आपको जिंदगी में आगे बढ़ना है और इस तरीके से आगे बढ़ना है, या मेरे हिसाब से, मैंने जो जिंदगी जीने का तरीका बताया है उस हिसाब से चलना है, तो आप मुझे अपना पेड़ समझें और अपने आप को उस पेड़ के सहारे धीरे धीरे करके ऊपर चलाएं. अपने आप को क्रीपर समझें. इन अ सिमिलर वे आप अपने आप को फ्लूट, एक जो इंस्ट्रूमेंट होता है फ्लूट, जैसे बांसुरी होती है, और अपने आप को आप बांसुरी समझे और अपने परमात्मा को बांसुरी बजाने वाला समझे. आप जब अपने परमात्मा को बांसुरी बजाने वाला समझेंगे और अपने आप को बांसुरी समझेंगे, तो आपके अंदर से, क्योंकि वो फ्लूट जो होता है आपको उसमें ब्लो करना पड़ता है, आपको उसमें फूंकना पड़ता है, तब जाके वो बजता है. इन अ सिमिलर वे आप अपने परमात्मा को जिस दिन अपना बांसुरी बजाने वाला समझेंगे आपके बॉडी का, उस दिन धीरे धीरे आपके अंदर से जितनी भी इम्प्योरिटीज है, जितनी भी गंदगी है, वो सब निकलने लगेगा. बट आपको उसके लिए अपने आप को उनके पास सौंपना पड़ेगा. आपको वो बेल बनना पड़ेगा, आपको वो बांसुरी बनना पड़ेगा, जिससे कि आपके परमात्मा आपको हेल्प कर सके उस रास्ते पे और वही सही रास्ते पे आगे बढ़ने के लिए. The meditation about a kite flying high up in the air with its controlling thread in the hand of the child is also helpful. I have followed these three types of meditation from time to time and had rich enthusiasm and happy ecstasy. The sacrifices of the moth on the burning lamp, physical, mental, material cylinder of a wife of two husbands are instance of experiencing complete identification, unity and oneness of the God. देखिए इसमें उन्होंने यही बताया कि जैसे कि एक आसमान में उड़ता हुआ पतंग भी जो होता है ना, उसकी डोर भी ना, जो बच्चा या जो इंसान उसको उड़ा रहा होता है उसके हाथ में होती है. हमारी भी डोर जरूरी है कि हमारी जिंदगी की डोर जो हो वो हमारे परमात्मा के हाथ में हो, वरना उड़ते उड़ते वो पतंग कब कट जाएगी, क्योंकि उसकी डोर उसके हाथ में नहीं है, वो किस डायरेक्शन में चली जाएगी, कब कट जाएगी, हमें नहीं पता. इन अ सिमिलर वे हम उड़ते उड़ते बिना किसी डिसिप्लिन के अगर लाइफ में आगे बढ़ते जाएंगे विदाउट हमारा डोर हमारे परमात्मा के हाथ में, हम कब कब रास्ता भटक जाएंगे, कब हम कौन से गलत रास्ते में चले जाएंगे, हमें भी नहीं पता. इससे बेटर है कि हम अपनी जिंदगी का डोर अपने परमात्मा के हाथ में दें. In my upasana, action rituals were not a primary significance. It was suffused with an emotional zeal, devotion and faith. मेरी जो उपासना थी उसमें कोई फिजिकल एक्शंस नहीं थे, जो हम फिजिकल एक्शन आजकल के टाइम पे लोग करते हैं और उसको उपासना समझते हैं. बट वो उनकी जिंदगी में गुरुदेव के टाइम पे, जब गुरुदेव ने उपासना की थी, उनके उपासना में फिजिकल जो एक्शन थे, जो भी हम फिजिकली हम पूजा पाठ करते हैं वो नहीं था. उनकी उपासना थी इमोशनली. वो दिल से कनेक्ट होते थे परमात्मा के साथ. वो इमोशनली खुशी खुशी से फुल डिवोशन के साथ परमात्मा से जो पूजा पाठ करते थे, जो उनके साथ कनेक्शन करते थे, वो उसके बारे में वहां पे बता रहे हैं. आई स्ट्रिक्टली फॉलो द डिसिप्लिन ऑफ डूइंग प्रिस्क्राइब्ड जप, except for some emergency. Rarely was there any omission in getting up in the morning at 1 a.m. and performing the set routine. Efficiency. If any was made up on the next day, nothing was left in the array. Even then, I had to practice throughout to maintain an attitude full of emotional zeal during my upasana.
उन्होंने बताया कि मेरा उपासना ये था कि मैं स्ट्रिक्टली उन चीजों को फॉलो करूं जो मुझे मेरे गुरुदेव के थ्रू बताया गया था। उन्होंने मुझे बताया था कि मुझे जप करना है और मैं बहुत ही स्ट्रिक्टली जप करता था। 1 बजे उठ के जो मेरा स्ट्रिक्ट टाइम टेबल था कि मुझे इतने घंटे जप करना है, मैं करता था। बट कभी कोई इमरजेंसी आ गया हो जहाँ पे मैं ना कर पाया हूँ, उसको मैं अगले दिन के लिए अगर मैं कर रहा हूँ, उसको मैं इतना कंटिन्यू करूंगा जिससे कि कुछ भी रिमेनिंग ना रहे। मतलब हम होता है ना, जैसे आज नहीं, चलो हम कल कर लेंगे, चलो हम परसों कर लेंगे। गुरुदेव प्रोकास्टिनेट नहीं करते थे। अगर आज कुछ होता है तो वो कल उस चीज को कवर कर ही लेंगे। उसको कभी भी लाइन में अरेज में उसको छोड़ नहीं देंगे कि चलो बाद में कर लूंगा, बाद में कर लूंगा। वो डिसिप्लिन को हमेशा फॉलो करते थे। और जब भी वो करते थे, वो इस तरीके से इमोशनली और इस तरीके से दिल लगा के और इतने खुशी तरीके से, इतनी इतना उल्लास की तरह करते थे कि उनका उपासना कब खत्म हो जाता था उस टाइम बीइंग का उनको पता भी नहीं चलता था। In the beginning, the practice of arousing feeling of sacrifices, unity, identity, and negative of duty was done in the form of imagination. Later, it became a part of nature and ultimately cultivated in a self-realization. स्टार्टिंग में जब मैं उपासना के था, तो मेरे अंदर जो फीलिंग्स थी, जो भी, क्योंकि मैं भी इंसान था, क्योंकि वो भी हर एक थॉट, हर एक फीलिंग्स के साथ गुजरे हैं, उनके मन में जो फीलिंग्स आती थी सैक्रिफाइस करने की, यूनाइट रहने की, आसपास के साथ एकदम जुट बना के रहने की, अच्छे से रहने की, आइडेंटिटी की, नेगेटिव थॉट की, इन सब चीजों को वो इनिशियल टाइम पे जो भी उनके मन में नेगेटिव थॉट या जिस तरीके का भी अकेलापन, जिस तरीके की भी फीलिंग्स आती थी, उसको वो काउंटर एक्ट इतना, क्योंकि वो स्पिरिचुअलिटी में उस टाइम इतने नहीं थे कि उस चीज को वो एक बार में निकाल सके। तो उन्होंने क्या किया, उस चीज को वो इमेजिन करने लगे कि जैसे मान लीजिए अगर उनके अंदर नेगेटिव थॉट आ रही है तो वो इमेजिन करने लगे कि मेरे अंदर थॉट नहीं आती है। वो उस चीज को, उस ट्रेन को रोकने लगे जब जब उनके मन में कोई भी फीलिंग आती थी। धीरे धीरे विद टाइम, जैसे जैसे उन्होंने प्रैक्टिस की, जैसे जैसे उन्होंने इमेजिनेशन करना स्टार्ट किया, जैसे जैसे उस चीज को अपनी जिंदगी में उतारना स्टार्ट किया, उनकी वो अब आदत बन गई थी। अब उनको इन सब चीजों के बारे में सोचने की जरूरत नहीं पड़ती थी कि मैं इमेजिन करूं अगर मेरे मन में कोई थॉट आ रहा है। वो इतने प्रैक्टिस उनके अंदर हो गया था कि वो चीजों को इग्नोर करना जान चुके थे और उनके मन में उसके बाद से कभी भी कोई नेगेटिविटी नहीं आती थी। और ये सारी चीजें जो वो इमेजिन करते थे कि मेरे लाइफ में ऐसा है, मेरे लाइफ में वैसा है, वो सब रियलिटी में कन्वर्ट हो गया। देखिए यहाँ पे इस लाइन में, ये बहुत बड़ी लाइन है जिंदगी जीने के लिए और हम लोगों के लिए, क्योंकि हम अपने आसपास की छोटी छोटी चीजों से बड़े ही परेशान हो जाते हैं और हमें लगता है कि एक बार में चीजें, क्योंकि हम साधना में आ चुके हैं, तो एक बार में चीजें ठीक हो जाए। बट यहाँ पे जब हमारे गुरुदेव को इतना टाइम लगा है, इस तरीके से वो अपनी छोटी छोटी चीजों से इस तरीके से डील करते थे कि इमेजिन करते थे, पॉजिटिविटी अपने आसपास क्रिएट करते थे, और तब जाके उनको एक टाइम ऐसा आया कि उनको इन सब चीजों को करने की जरूरत नहीं पड़ने लगी, क्योंकि उनकी वो आदत हो चुकी थी। हमें भी यही चीज करनी चाहिए और हमें भी इसी तरीके से प्रैक्टिस करते करते और अपने आसपास की चीजों को इग्नोर करते हुए, इग्नोर करना एक दिन में आसान नहीं होता, धीरे धीरे करते करते आप उस लेवल तक पहुंच जाएंगे जहां पे आप चीजों को इग्नोर करना या जो भी नेगेटिविटी है उन सबको इग्नोर, अपने दिमाग से निकाल फेंकना और अपने उस रास्ते पे चलना जिस रास्ते के लिए आप यहाँ पे आए हैं। The power of Gayatri Mata starts reflecting in a form of devotion in a casual body, illumination in an astral body, and determination in the physical body. हमारी गायत्री माता की पावर इतनी होती है, जब आप गायत्री माता की जप करें और उनके रास्ते में, उन्होंने अपना एक्सपीरियंस बताया कि जैसे जैसे मैं गायत्री माता की उपासना, साधना और इसमें लीन होते जा रहा था, मेरे अंदर से चीजें रिफ्लेक्ट आउट हो रही थी, मेरे अंदर से वो चीजें मुझे दिख रही थी। क्या? यहाँ पे उनको डिवोशन, उनको माता जी के लिए जो एक भक्ति था, वो अपने आप ही उनको आया, उनको डेवलप करने की जरूरत नहीं पड़ी। प्रज्ञा,
इल्यूमिनेशन इन एन एस्ट्रल बॉडी, आत्मा के अंदर, आपके आत्मा जो है उसके अंदर जो आपको नॉलेज मिला, जो ब्राइटनेस आई, वो धीरे धीरे उनके अंदर वो भी आया। डिटर्मिनेशन इन अ फिजिकल बॉडी, आपके मेंटली आपको डिटर्मिनेशन आया, मतलब आप जैसे जैसे गायत्री माता की उपासना करना स्टार्ट करेंगे इन अ ट्रू सेंस, सही तरीके से, तो आपके बॉडी में डिवोशन आएगा, मन में अपने आप ही वो भक्ति आएगी। और भक्ति के साथ साथ डिवोशन इज, अकॉर्डिंग टू मी, डिवोशन आपका सिर्फ भक्ति ही नहीं, बट जैसे जैसे आपके मन में भक्ति, असली वाली भक्ति आएगी ना, वैसे वैसे अपने आसपास के लोगों के लिए और जिंदगी के हर वर्ग के लोगों के लिए आपके मन में करुणा आएगी, आपके मन में प्यार आएगी। मैं उसको असली डिवोशन मानती हूँ, क्योंकि भक्ति हर कोई कर सकता है, बट हर इंसान के लिए प्यार, करुणा, इज्जत हर किसी के मन में नहीं आ सकती। और ट्रू सेंस ऑफ भक्ति इज, आप जब इंसान के मन के, जब इंसान के लिए इज्जत, करुणा, प्यार, दया हर चीज अगर ला पाए, तो वही उन्होंने बताया कि पावर ऑफ गायत्री माता ये है कि आपके मन में डिवोशन आएगा, आपकी आत्मा चमकेगी, आत्मा चमकेगी मतलब उसके अंदर नॉलेज आएगी, और आपके दिमाग में डिटर्मिनेशन, आप अपना मेंटली इतने स्ट्रांग होंगे, इतने डिटरमाइंड होंगे कि आपके मन में ये धीरे धीरे जो भी गलतियां हैं, जो भी गलत है, वो आप इतने डिटरमाइंड हो जाएंगे कि आप उन सब चीजों को निकाल फेंकने के अंदर आपके अंदर क्षमता रह जाएगी। strict self introspection was done from time to time to ensure that this was no mere wishful thinking. I examine and analyze myself in the light of actual daily events, rather whether or not devotion for leading an idealistic life, for serving and mankind as a whole, and had an increase and ornamental for a temptation has overcome, and found that my feeling has fully matured like those of ऋषि कल्पा and साधक। उन्होंने यहाँ पे बोला कि मैं अपने आप को इस साधना के साथ साथ धीरे धीरे मैं अपने आप को हमेशा इंट्रोस्पेक्ट करता था, हमेशा अपने आप को अंदर झांकता रहता था। हम इंस्पेक्शन, हम ना लोगों, जैसे मान लीजिए इंस्पेक्शन मतलब कोई ऑफिसर जब आपके घर में या ऑफिस में आता है इंस्पेक्शन करने के लिए, देखने के लिए कि आसपास की चीजें कैसी हैं, रूम कैसा है, जो आप इंस्पेक्शन करने आते हैं। तो उन्होंने बताया कि वो हमेशा अंदर झांकते थे, अपने अंदर इंट्रोस्पेक्ट करते थे कि क्या मेरे अंदर जो फीलिंग्स चल रही हैं या जो मेरी सोच है, क्या वो सही है, क्या मैं इस जो मेरे को स्पिरिचुअलिटी के रास्ते पे जाना है, उसमें जो मेरी मन में फीलिंग्स आ रही है, क्या मैं सही रास्ते पे चल रहा हूँ, क्या मैं इस फीलिंग्स के साथ उस रास्ते पे चल पाऊंगा कि नहीं। तो धीरे, और इन अ सिमिलर वे हमें भी इंट्रोस्पेक्ट करना बहुत जरूरी होता है। हम लोगों पे क्वेश्चन बहुत जल्दी उठाते हैं, हम लोगों पे क्वेश्चन और या उन पे उनकी बुराइयों पे क्वेश्चन और उंगलियां बहुत जल्दी उठाते हैं, बट हमारे को बहुत पावर चाहिए होती है कि हम ये बोल सके कि हमारे अंदर ये कमी है और हमें इस पे काम करना है। तो बेटर है कि जब आपको अगर उपासना, आपको अगर स्पिरिचुअलिटी के रास्ते पे चलना है, आपको अगर अपने परमात्मा से जुड़ना है, तो पहले इंट्रोस्पेक्शन करना स्टार्ट करें, अपने अंदर झांके, अपने अंदर की बुराइयों को निकाल फेंके, तब जाके आप अपने परमात्मा से जुड़ेंगे, तब जाके आप इतने पावरफुल बनेंगे कि आप किसी को अगर कुछ बोलने जाएं तो वो आपकी बातें फुल इज्जत के साथ ले पाए। धीरे धीरे ये इंट्रोस्पेक्शन वाला काम करते करते धीरे धीरे वो इस तरीके से स्ट्रांग हो चुके थे कि उनकी फीलिंग्स भी इतनी मैच्योर हो चुकी थी कि वो ऋषि कल्पा साधक, मतलब ऐसे साधक जो ऋषि की जिंदगी, ऋषियों की तरह थोड़ी बहुत जिंदगी और उनकी तरह साधना करते थे, उनकी तरह मेरी सोच होती जा रही थी। मैं एक मैच्योर इंसान की तरह बनते जा रहा था। मैं आपको एग्जांपल देती हूँ, एक मैच्योर, यहाँ पे जो इन्होंने मैच्योर साधक की जो बात की है, उसमें एग्जांपल ऐसा आएगा, मानिए कि आपके सामने कोई इंसान है, आपने कुछ भी नहीं किया, आप बड़े प्यार से उनके पास गए, बट उन्होंने आप पे चिल्ला दिया,
अब अगर हम, क्योंकि हम साधना में नहीं है, या तो हम उन पे चिल्ला देंगे, या तो हम 10 लोगों को जाके बोलेंगे कि बड़ा खराब इंसान है, मैंने तो उससे बड़े प्यार से बात किया, बट जब देखो तो चिल्ला देता है। अगर आप साधना में हैं और आप में अपनी इतनी मैच्योरिटी आ चुकी है, तो आप ये सोचेंगे, आप अपने आप को उस इंसान की जगह पे रखेंगे और ये सोचेंगे शायद वो किसी परेशानी में था, शायद वो आत्मा उस टाइम ऐसे स्टेट ऑफ माइंड में था कि वो अपने इमोशंस को कंट्रोल नहीं कर पाया और उसने मुझ पे चिल्ला दिया। शायद वो स्पिरिचुअलिटी के रास्ते पे नहीं है कि वो अपने इमोशंस को बैलेंस आउट कर पाए और वो हम पे चिल्ला ना पाए। चलो मैं उसको माफ करता हूँ, कोई बात नहीं, उसने वो ऐसे स्टेट ऑफ माइंड पे था कि उसने मुझ पे चिल्ला दिया, और चिल्ला दिया तो क्या हो गया, मैं कौन सा कोई छोटा हो गया, मैं कौन सा कुछ मेरे साथ कुछ बुरा हो गया। दिस इज द वे, देयर इज द डिफरेंस बिटवीन पूजा पाठ एंड देयर इज द डिफरेंस बिटवीन उपासना, जिसको समझना जरूरी है। और उपासना से आपके पास मैच्योरिटी आएगी, आपके पास जिंदगी सरल होती जाएगी, क्योंकि आप अपनी प्रॉब्लम्स तो समझ ही पा रहे हैं, बट आप सामने वाले इंसान की भी प्रॉब्लम समझ पाएंगे, आप सामने वाले की फीलिंग समझ पाएंगे। एंड ट्रस्ट मी, हर इंसान हर दूसरे इंसान की फीलिंग नहीं समझ सकता। उसको उस फीलिंग को समझने के लिए ना, कई इंसान को बहुत टाइम लग जाता है, बहुत पूजा पाठ भी कर लेते बट नहीं समझ पाते। तो देयर इज अ वे एंड वी हैव टू लर्न इट, और ये सब उपासना के थ्रू ही हो पाएगा। तो ये एग्जाम्पल है मैच्योरिटी की, और इस तरीके से गुरुदेव ने अपने अंदर अपने आप को झांक के गायत्री माता की आराधना करके अपने अंदर इतनी मैच्योरिटी ला चुके थे कि उनको बिना बताए ही चीजें समझ में आने लगी थी। तो ये मैच्योरिटी थी उनके अंदर। एक मिनट, just give me a minute. Gayatri Mata manifests as a divine energy in a feminine form. I took the form of Pragya and dominate the mental era. I tested for several occasions to ascertain whether in a form of Pragya there was an integration of wisdom, responsibility, and fearlessness down to the deepest depth of consciousness. I have been experiencing the Gayatri Mata as an incarnated in the form of contemplation have also become a fruitless, whether or not look convention on our ideologies are reflected in our action, karma, attitude, gunas, and nature in the real test of upasana. उन्होंने बताया कि गायत्री माता को मैंने एक डिवाइन पावर की तरह, जो लेडी, एक औरत जो कि डिवाइन पावर, मतलब एक फेमिनिस्ट की तरह उनको मैंने समझा, एक लेडी की तरह समझा, जो एक बहुत ही पावरफुल लेडी है, एक डिवाइन पावर है, एक माता जी हैं। और इस तरीके से उनसे मैं हमेशा मोटिवेशन और प्रज्ञा और जो भी उनसे मुझे सीखना होता था, मैं उनसे, क्योंकि उन्होंने इमेजिन किया था, इमेजिन के थ्रू वो उनसे सीखते थे, और वो धीरे धीरे इस फॉर्म के, इस प्रज्ञा फॉर्म में आगे बढ़ते गए, और इस तरीके से डीप कॉन्शियसनेस, इस तरीके से डीप उन्होंने इस रास्ते में बढ़े कि अपनी सोच को, अपने कॉन्शियसनेस को इतना डीप रूटेड बना लिया कि वो हर टाइम पे कॉन्शियस होके काम करते थे। जैसे कि हम बोलते हैं कि हम हर टाइम पे कॉन्शियस रहेंगे, हम सतर्क रहेंगे कि हम क्या सोच रहे हैं, सतर्क रहेंगे कि हम क्या बोल रहे हैं, सतर्क रहेंगे कि हम किसी के साथ क्या बिहेव कर रहे हैं, राइट, या हमारे दिमाग में क्या चल रही है। बट क्योंकि हम इस साधना में नहीं है, इतने स्ट्रांग नहीं है, तो हम ह्यूमन इस चीज को करने में कभी करेंगे विद इन अ स्पॉट 5 सेकेंड्स, 10 मिनट्स, 5-15 मिनट्स, बट हम इतने स्ट्रांग कभी नहीं बने कि हम उसको 24 आवर्स तक इतने कॉन्शियस हो जाएं कि हम अपने मुंह से क्या निकाल रहे हैं, हमारे दिमाग क्या चल रहा है, हम क्या सोच रहे हैं, इस तरीके से प्रैक्टिस कर पाए। बट गुरुदेव ने बताया कि वो इस तरीके से इतना उन्होंने प्रैक्टिस किया, इतना पूजा पाठ किया कि वो इतने हो चुके थे कि वो 24 घंटे अपने आप को कॉन्शियस रख सके, और कॉन्शियस के साथ वो अपनी पूजा पाठ को आगे बढ़ा सके। उन्होंने उसके बाद वेदर और नॉट आर कन्वीनियंस, अगर आपको आइडियोलॉजी,
सही आइडियोलॉजी, सही अगर उपासना का अगर हमारे को रिफ्लेक्शन, अगर हम बोले कि हम ये उपासना कर रहे हैं तो हमें क्या मिलेगा, हमारी बॉडी में क्या असर आएगा या हमारी आत्मा में क्या असर आएगा, उसका रिफ्लेक्शन क्या है, आपके जो एक्शन होंगे, आपके कर्मास वो चेंज हो जाएंगे। आपकी जो एटीट्यूड होगा, आपका जो गुण होगा, आप जो लोगों की तरह, आपका जो एटीट्यूड जिंदगी में, जो भी जिंदगी में लोगों की तरह जो भी आप कर रहे हैं, आपका एटीट्यूड जिंदगी में देखने का तरीका चेंज हो जाएगा, आपका नेचर चेंज हो जाएगा। इज द रियल टेस्ट ऑफ उपासना। ये असली टेस्ट है। अगर आप इन तीन चीजों में, आप अगर उपासना करते करते अगर रिफ्लेक्शन, उसका उपासना का रिफ्लेक्शन इज कि आपको ये तीन चीजें मिलेंगी, आपको ये तीन गुण मिलेंगे, और इस तीन गुणों पे ही आपको टेस्ट होता है कि आप क्या सच में उपासना के रास्ते में सही चल रहे हैं, या आपने उपासना में सही, आपने सच में सिद्धि प्राप्त की है। तो ये तीन टेस्ट है इस आपके मन में, आपका कार्य, आपका कर्मा कैसा है, आपका एटीट्यूड कैसा है और आपका नेचर कैसा है। ये तीन आपको डिफाइन करता है कि क्या आप सच में साधना में, आप उपासना में, क्या आप सही में उसमें आगे बढ़ पाए हैं कि नहीं। तो उसके लिए आप अपने आप को इंट्रोस्पेक्ट करें कि क्या आपका कार्य सही है, क्या आपका कर्मा आप जिस तरीके से बनाना चाहते हैं, या आपके परमात्मा या आपके गुरु जो चाहते हैं कि आपका कर्मा ऐसा हो, तो क्या आपका कर्मा ऐसा है। एंड टू बी ऑनेस्ट, कर्मा इज नॉट जस्ट अ फिजिकल थिंग। आप जो काम कर रहे हैं किसी के लिए, वो कर्मा नहीं होता है। कर्मा इज आप हर सेकंड किसी के लिए क्या सोच रहे हैं, इनफैक्ट आप अपने लिए क्या सोच रहे हैं, इज ऑल्सो अ कर्मा। आप जो सोच के आप यूनिवर्स में, अगर आपने मानिए किसी के लिए आपने सोच के कुछ बोल भी दिया, इज ऑल्सो अ कर्मा, क्योंकि आपने उस वाइब्रेशन को यूनिवर्स में भेज दिया है, और वो जो वाइब्रेशन है वो घूम फिर के उस यूनिवर्स में से उस इंसान के पास जरूर जाएगा जिसके लिए आपने कुछ बोला है। तो इससे उस इंसान का कर्मा नहीं खराब हो रहा, आपका कर्मा खराब हो रहा है। तो इस तरीके से कर्मा हम हमेशा गलत इंट्रोस्पेक्ट करते हैं, गलत ले जाते हैं। हमें लगता है कर्मा इज ऑल अबाउट वर्किंग। कर्मा, हमने कुछ कार्य कर दिया, कुछ दान दे दिया तो हमारा कर्म सही हो गया। कर्म सिर्फ दान देने से सही नहीं होता। कर्मा आप हर सेकंड क्या कर रहे हैं, हर सेकंड आप क्या बोल रहे हैं, हर सेकंड आप कैसे किसी को फील करा रहे हैं, इज ऑल्सो अ कर्म। एंड एटीट्यूड, आप लोगों के लिए, अपने आसपास, अपने खुद के लिए, अपने लिए, मेन आपकी आत्मा के लिए आपका एटीट्यूड कैसा है। क्या आप उसको आगे बढ़ा रहे हैं या आप उसको नीचे गिरा रहे हैं। आप अपने आप को बोल रहे हैं कि तू किसी काम की नहीं है, तू कुछ नहीं कर सकती, तू ये नहीं कर सकती। इज योर एटीट्यूड खराब। आपका एटीट्यूड खराब है अपने लिए, आप अपने आप को इतना एनर्जी डिप्लीट कर रहे हैं, अपनी आत्मा की एनर्जी इतनी डिप्लीट कर रहे हैं, और लोगों के लिए आप उनको, और जो आप इन वाइब्रेशंस को भेज रहे हैं, आप अपने लिए भी जो सोच रहे हैं ना, वो भी आप यूनिवर्स में वाइब्रेशन भेजते हैं, और वो रिटर्न बैक आपके पास आएगा, और फिर आपको और वो नेगेटिव देगा। तो बेटर है कि आप इन तीन चीजों पे अपने आप को चेक करें, और अगर गलत है तो उस पर काम करना स्टार्ट करें, क्योंकि वो इन रिटर्न बैक आपके ऊपर आएगा, आपके पास आएगा। और कभी भी कुछ भी गलत हम नहीं चाहेंगे कि हमारे साथ हो, राइट। तो उस चीज के लिए हमें उस तरीके से सोचना पड़ेगा, कार्य करना पड़ेगा। आज के लिए हम इसको यहीं पे खत्म करते हैं, समाप्त करते हैं। 8 बज चुका है, टाइम हो गया है। तो आइए शांति पाठ ले लेते हैं। उसके बाद अगर आपको अगर कोई भी विचार रखने हो तो मोस्ट वेलकम।